सफाई कर्मचारियों का भी आपने मांग उठाई है, सबसे पहले ज्ञापन दिया है। देख तो आपका धन्यवाद है। हमारे सेक्रेटरी आईसीसी हमारे इंचार्ज ने जितेंद्र बघेल जी के नेतृत्व में हमारे सारे तमाम कांग्रेस के सीनियर नेता भाई मनोज बागड़ी जी भी हैं और हमारे लोकल जो जिलाध्यक्ष हैं सारे सीनियर नेताजी हैं हमारे, सब ने मिलके आज जो कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है, जो देश में चाहे वो युवाओं की बात हो, युवाओं के जहाँ नीट की परीक्षा की जो बात है, जो युवाओं को बेचने का काम किया, युवाओं के साथ जिसमें 2 छात्रों ने सुसाइड भी किया है, बढ़ता भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के जो रेट है, गैस के जो रेट है डेली किस तरह से बढ़ रहे हैं वो आप सब देख रहे हैं, बढ़ता भ्रष्टाचार, उसके साथ साथ जो एक देश में अडानी अंबानी की जो सरकार चल रही है और देश में बहुत बड़ा भारी क्राइसिस आने वाला है, ये आप देख रहे हो। और मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि भाई विदेश मत जाओ, मोदी जी खुद विदेश में घूम रहे हैं, देश की जनता को कह रहे हैं विदेश में मत जाओ। दूसरा, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई डीजल पेट्रोल कम फूको। मोदी जी अपने नेताओं को समझाएं कि आपके नेताओं के पीछे कितना बड़ा काफिला चलता है। आज देश में क्या हालात है, युवाओं का जो एक भविष्य खराब कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। और जो आज एक बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, ये बड़ा दुर्भाग्य है। 14 साल में जितने फ्लोर मोदी जी के नहीं हुए, 4 महीने में आज देश का युवा जेएनजी बन के इस तरह के जब एक अपनी पीड़ा लोगों के सामने रख रहे हैं, जो एक देश की जो सुप्रीम पावर है उसके अगर किसी युवाओं को कोई ऐसी बातें अगर अपने वचनों से ठेस पहुंचती है तो कहाँ का न्याय पालन रह गया, कहाँ की सरकारें रहेगी। तो ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। और आज मेरे हिसाब से देश का प्रत्येक व्यक्ति जो बीजेपी को जिसने वोट दिए दिल से, वो एक अलग बात है कि जो अंधभक्ति कर रहा है, जिन्होंने पता नहीं ये क्या एक जादूगरी इनके चल रही है, वो उसने छोड़ दो। और ना प्रदेश का हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति बीजेपी सरकार से और मोदी जी से त्राही कर रहा है, परेशान है। तो ये राहुल जी ने जो नारा दिया था, हम दो हमारे दो, ईमानदारी से ये प्रदेश और ये देश की जो सरकार है, हम दो हमारे दो की सरकार है, तीसरे व्यक्ति की सरकार नहीं है। इटली की पीएम को टॉफी देने की वीडियो आपने देखी हो? मैंने देखी है। क्या कहना चाहिए? देश की जनता को तो टॉफी देते घने साल हो लिए, अब विदेशों में भी जाके देने लग गया। ये टॉफी देने का ही व्यक्ति है। टॉफी तो देश की जनता को दे दी, टॉफी युवाओं को दे दी। जो नीट की परीक्षा में जो हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वहां हंस रहे हैं, वहां एक ड्रामा हो रहा है। अरे यहाँ अपने देश के किसान को संभालो, मजदूर को संभालो, आपके युवाओं को संभालो, बढ़ता भ्रष्टाचार उसको संभालो, महंगाई बढ़ रही है, किसान सुसाइड कर रहे हैं, कर्मचारी सुसाइड कर रहे हैं, तो कहीं की ये है। और भाई टॉफी तो पूरे देश को दे दी, तो इसका तो टॉफी भाई, इसकी टॉफी जो खागा वो पछतावेगा। बीजेपी के मंत्री नेता हैं, वो साइकिल पे घूम रहे हैं, पीछे काफिला चल रहा है। ये बकवास से ड्रामा करते हैं, ये ड्रामा करते हैं। इस तरह की बातें, नौटंकी बंद करें। देश की जनता आप लोगों से जवाब चाहती है। ये नौटंकी, ये रील मास्टरी, ये जनता उब चुकी इन बातों से। कभी झाड़ू उठा लेते हैं, कभी साइकिल चला लेते हैं, कभी रेडी पे बैठ जाते हैं, कभी गद्दी पे बैठ जाते हैं। क्या है ये? इन चीजों से नहीं होता, काम करना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा। जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्होंने मंत्री कौन से हैं? साइकिलों पे घूम रहे, ये साइकिल लेके, मैं कहूँ गाड़ी में आओ और पता करो यहाँ भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। अरे 2200 करोड़ रुपए तुम्हारे बैंकों से कर्मचारी मिलके खा जाते हैं, तुम्हारे अफसर मिलके खा जाते हैं। क्या इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो? जाइए तहसील में, जाइए थानों में, कोई महकमा ऐसा है क्या जिसमें भ्रष्टाचार लिपित सब कुछ है? ये भ्रष्ट सरकार है। जी, आपके ऊपर जो बयान दिया था, हालांकि आपके ऊपर था, किसके ऊपर था? वो पूर्व मंत्री है धनखड़ साहब कि ऊपर थापने वाली कोई पता है कौन भी क्या, उसका आपने जवाब दे दिया। आपने एक बात कही कि मैं बोलूंगा तो बहुत कुछ निकल जाएगा, ऐसे कौन से राज है, अगर आप बताना चाहें? देखिए, अब मैंने तो चैलेंज किया है, जिस दिन वो तैयारी से कहेगा ओम प्रकाश जी हम मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, तो मैं वो प्रूफ मैं 1001% दूंगा। उन्होंने आप पे कही थी क्या ये बात? मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे नहीं पता। उन्होंने आपके मीडिया के साथियों ने लिखा कुलदीप वत्स पे तंज कसा, तो भाई कुलदीप वत्स पे तंज कसा है तो भाई मैंने भी तंज कस दिया। रही बात, आप बिल्कुल मर्दों मर्दी बात करते हैं, साफ सुथरी बात करते हैं। मैं हर उस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ ओम प्रकाश जी को कि वो मेरे साथ कहीं पे बैठे हैं। कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस क्या नहीं है, कांग्रेस
वीरों की पार्टी, कांग्रेस सादत देने वालों की पार्टी। कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। कांग्रेस ऐसी नहीं थी कि अपने आरएसएस के ऑफिस के ऊपर कभी झंडा तक नहीं लगाया और वो आज देशभक्ति की बात करने हमें ना सिखाएं। कांग्रेस पार्टी वीरों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की वजह से ये देश आजाद, वो जो वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने हंसते हंसते इतने अनेकों जो हमारे वीर शहीद थे, उन्होंने इस देश को आजाद कराया। आज ये कहते हैं कि हमने सब कुछ किया। आज ये कहते हैं हमने सब कुछ किया। मैं कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से देश पर समर्पित पार्टी है। गद्दारों की पार्टी जो मैं उसको सुन रहा था कि कांग्रेस गद्दारों की पार्टी है, उससे मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस के उन नेताओं ने भी देश के लिए साथ दी है, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो। गांधी परिवार वो है जिन्होंने इस देश के लिए साथ दी है। नहीं, आवाज तो आपने भी उठाई, कुछ रिलेशन है, कुछ ऐसे देखिए वो तो हमारी पार्टी की बात है। वो पार्टी अलग, वो बात आपकी पार्टी की बात थी, मैंने रखी है, वो अलग बात है।